कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से जिसमें अपना विश्वास बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है। इसमें 10th और 12th का जो मैथ है वो चलता है बिल्कुल फ्री। ठीक है, रोज आपको सुबह क्लास देखने को मिल जाती है। अगर और तुम्हें वीडियो देखनी है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में आप जाओगे तो वहां विश्वास बैच क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट और विश्वास बैच क्लास 12th के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको एक वीडियो सीरियल से मिलेगी। अब देखो, अब बात करते हैं क्लास 10th की। जो बात हमारी चल रही है वो चल रही है क्लास 10th के मैथ की। ठीक है, जिसमें 4 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं विद एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल भी सॉल्व कराए थे। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, 5वें चैप्टर की आज शुरुआत है। तो आज तो सिर्फ आपका काम सुनने का है ना। बड़े ध्यान से और प्यार से मेरी बात सुनिए। आज जो बारी है वो है चैप्टर नंबर 5। देखो, जिसमें कोई भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो यहां से शुरुआत कर रहा है तो एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई शुरुआत करें। चाहे आप देखोगे तुम्हें आता है शुरुआत में, लेकिन अगर तुम्हें चैप्टर में कोई दिक्कत है तो अब नहीं रहेगी। बड़े प्यार से और आसानी से इसको समझेंगे। इसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पहले गुणोत्तर श्रेणी नाम से भी श्रेणी होती थी, वो सिलेबस से हटा दी गई। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, अंग्रेजी में कहते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो यहीं से आती है एपी, और ज्यादातर लिखा हुआ क्या मिलेगा आपको, एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एपी शॉर्ट फॉर्म इसकी ली गई। इतनी बात बड़े प्यार से सुनो। अब समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे पता करते हैं। पहली बात तो देखो, श्रेणी क्या है। श्रेणी का मतलब है कोई एक सीरीज, है ना। श्रेणी मतलब सीरीज। जैसे मैं लिख दूं 1 3 2 5 8 12, ऐसे में कुछ और अंक लिख दूं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक व्यवस्थित रूप है। इसको हम क्या कहते हैं, मतलब अगर कुछ भी अंक मैं उठा के रख दूं तो वो एक श्रेणी बनाएंगे। जैसे मैंने रख दिए 1 3 2 5 8 12 9 3, ऐसा कुछ भी हमने रख दिया। ठीक है, ये क्या है, एक, हाँ ये दिख रहा है, कुछ आंकड़े हैं जो एक रूप में लिखे हुए हैं, व्यवस्थित रूप में। सुव्यवस्थित है नहीं है हमें नहीं पता, है ना, लेकिन रखे हुए तो हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं श्रेणी। अब बात आती है कैसे पता करेंगे कि ये श्रेणी समांतर है, ये समांतर नहीं है। अगर हमारी सिर्फ समांतर चैप्टर, हम समांतर पे ज्यादा बात करेंगे। गुणोत्तर भी होती है, ठीक है, उसके बारे में अभी ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हमें समझना है उस पर फोकस करो। हमें समझना है समांतर श्रेणी। तो हम कैसे पता करेंगे कोई श्रेणी समांतर है या नहीं है, उसका पता करने के लिए या कैसी कैसी चीजें समांतर श्रेणी में होंगी, उस चीज को जानने के लिए देखो आगे बढ़ना है। अब ये तो इस श्रेणी की बात। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कैसे होगी, कैसे पता चलेगी। जैसे मैंने एक श्रेणी लिखी 2 4 6 8 10 12 14 16, और ऐसे इसको मैंने क्या कर दिया, डैश 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 आगे कर दिया। मतलब आगे भी इसी प्रकार चलते रहेंगे, या इतनी भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अब हमें ये बताओ कि ये जो श्रेणी लिखी हुई है ये समांतर है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनके सबका अंतर निकालेंगे। मतलब इसमें से इसे घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा, 2। ठीक है, फिर अगले पद में से इसे घटाओ, 6 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा, 2। फिर अगले पद में से इसे घटाओ तो 8 में से 6 घटेंगे तो कितना बचेगा, 2। 10 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा, 2। 12 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा, 2। 14 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा, 2।
16 में से 14 घटाओ, कितना बचेगा? 2। तो आपने एक बड़ा ही अच्छा यहां से देखा रिजल्ट, वो क्या निकल के आया दोस्त, कि जो 2 है, मैंने अगर अगले पद में से पिछला पद घटाया, इस श्रेणी के कोई भी 2 पद पकड़े और उस श्रेणी के अगले पद में से पिछला पद घटाया, तो जो इनका अंतर था, अंतर मतलब घटा, जो अंतर था वो क्या आया? बिल्कुल समान आया। बिल्कुल समान आया मतलब 2 ही 2, 2 ही 2 आया। ठीक है, तो यानी कि जब किन्हीं कोई पद लिखे हुए हों और उन पद के प्रत्येक पद का अंतर, मतलब अगर हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, ऐसे करके घटाते चले जाएं, घटाते चले जाएं, ठीक है, तो उनका जो अंतर है वो अगर समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर इन पदों के बीच जो अंतर है वो समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी है। देखो 2 में अगर 2 जोड़ोगे तो 4 बन जाएगा, तो 4 में अगर 2 जोड़ोगे तो 6 बन जाएगा, 6 में अगर 8 जोड़ोगे तो 6 में अगर 2 जोड़ोगे तो 8 बन जाएगा, फिर ऐसे अगर तुम 8 में 2 जोड़ोगे तो 10, फिर ऐसे ही 10 में अगर तुम 2 जोड़ोगे तो 12, और 12 में अगर तुम 2 जोड़ोगे तो 14, और 14 में अगर तुम 2 जोड़ोगे तो 16। मतलब ये है कि समान संख्या जोड़कर जब कोई श्रेणी बनाई जाती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, समान पद जोड़कर जब कोई श्रेणी बनाई जाती है तो वह समांतर श्रेणी होती है। अगर इसकी परिभाषा लिखनी है तो इतना ही आप लिखेंगे, समान पद जोड़कर अगला पद प्राप्त समान पद जोड़कर बनाई गई एक श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, जिस श्रेणी के क्रमागत 2 पदों का अंतर बराबर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? मैं कह रहा हूं जो चीज मैंने बताई उसको हमने हिंदी में लिखा, कोई हमसे पूछे समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, तो हम बता सकते हैं या तो समान पद जोड़कर बनाई गई एक श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है, या फिर जिस श्रेणी के क्रमागत 2 पदों का अंतर बराबर होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। भाई अगर मैं इनका अंतर निकाल रहा था क्रमागत 2 पदों का, तो वो कितना आ रहा था? 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है, और अगर मैंने इनको जोड़कर देखा, समान पद अगर मैं जोड़ता चला गया, एक श्रेणी बनी, और वो श्रेणी कैसी थी? समांतर श्रेणी। ठीक है, अगर आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखनी है तो इनमें से दोनों उतार लो, चाहे एक उतार लो, जो सी तुम्हें अच्छी लग रहा हो। पहली बात तो दोनों ही उतार लो, ठीक है, इसे उतारो, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। ठीक है, कितनी बात समझ में? अब इसको जो काम करनी है मैं सरफ कर रहा हूं, आगे समझाते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखो, अगर एक में व्यापक रूप मतलब, अब देखो ये तो गिनती थी, अब ये थोड़ी की जरूरी हर किसी श्रेणी में 2 ही होगा, यहाँ 4 ही होगा, यहाँ 6 ही होगा, यहाँ 8 ही होगा, यहाँ 10 ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? क्या होगा? कुछ अलग अलग पद लिखे हुए होंगे, कुछ माइनस में होंगे, कुछ प्लस में होंगे, ठीक है, उनके बीच कुछ अंतर समान होगा,
तो मैं क्या करता हूं, एक श्रेणी लिखता हूं, इसमें मैंने लिखा A1 A2 A3 A4 A5 A6, ऐसे मैंने बहुत सारे पद लिख दिए। इस A का मतलब क्या है कि यहाँ कोई संख्या है, A1 मतलब कोई पद है, A2 कोई पद है, कुछ मान हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है। भाई A1 का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई श्रेणी, कोई भी श्रेणी बन सकती है भाई, है ना। तो ऐसे करके, तो उन सबको एक दिखाने के लिए हमने क्या करा, इसको एक पदों में कन्वर्ट कर दिया, या इसको एबीसीडीओ में लिख दिया कि इनके मान चेंज होते रहेंगे। मतलब ये क्या है, हमारे चर हैं, अचर नहीं है। ये तो अचर थे, ये चर है, ठीक है। अब देखो, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है। ये एक्चुअल में क्या है, ये इस श्रेणी के पद हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है, ये छठा पद है। और इस चैप्टर में हम जब पदों की बात करेंगे तो हम उसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो A1 क्या है, अब देखो, अगर A1 की बात करें तो A1 क्या होता है, हमारा प्रथम पद। प्रथम पद को ही हम क्या कहते हैं, A1। प्रथम पद क्या होता है हमारा, A1, ठीक है। हाँ। A2 क्या होता है भैया, A2 ऐसे क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा द्वितीय पद, ठीक है। ऐसे ही A3 क्या हो जाएगा भैया, हमारा तृतीय पद या तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद। ऐसे ही A4 क्या हो जाएगा भैया, हमारा A4 चौथा पद, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर हमें किसी पद, किसी समांतर श्रेणी के पदों को दर्शाना है, जैसे मैं तुमसे कहूं एक समांतर श्रेणी है जिसका 15वां पद 12 है, तो तुम उसको कैसे लिखोगे, ऐसे करके A15 बराबर 12। मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही कि एक समांतर श्रेणी है जिसका 15वां पद 12 है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, A15 बराबर 12। अब एक बात और, जैसे मैं तुमसे कहूं कि बताओ एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, उसका 30वां पद 31 है, तो कैसे लिखोगे, उसका 30वां पद क्या है, 31 है, क्या है, 31 है, ठीक है। मतलब ऐसे गिनते चले जाएं, 1 2 3 4 5 6। अब एक श्रेणी है जिसका चौथा पद, तो चौथा पद मतलब A4, जिसका चौथा पद क्या है, 18 है, ठीक है। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे हम, A4। ये डिनोट करे गए हैं, मतलब प्रथम पद को A1 कहते हैं, फिर A2, फिर A3, फिर A4। जैसे जैसे पद आएंगे उसको बस ऐसे लिखते चले जाओ। अगर 30वां पद है तो A30 लिख दो, 15वां पद है तो A15 लिख दो, चौथा पद है तो A4 लिख दो, ठीक है। 4A बराबर 18, ऐसे कर। तो ये इतनी सी बात तुम्हें समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आई तो एक बात और समझनी पड़ेगी आपको, इसे फॉर्मूला भी मान सकते हैं। जो हमने अंतर निकाला था इन सबका अंतर, उसको एक नाम दिया जाता है सारवांतर। उसमें क्या होता है, देखो, नाम दिया जाता है सारवांतर। इसे डिनोट करते हैं D से, स्मॉल d से। और D बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1। इसका मतलब क्या, देखो जो तुमने पढ़ लिया वही है, वही A2 क्या है, दूसरा पद, माइनस A1 क्या है, पहला पद। तो ऐसे तो हम करते थे, इसमें से इसको घटाते थे, इसमें से इसको घटाते थे, इसमें से इसको घटाते थे, घटाते थे। तो कोई भी दो पद, क्रमागत दो पदों का अगर मैं अंतर देखूंगा तो वो क्या आएगा, हमारा सारवांतर, यानी समांतर श्रेणी का क्या होगा, सारवांतर। वही तो हमें पता करना होगा। तो तुम इस एक फॉर्मूले की तरह भी लिख सकते हो कि समांतर श्रेणी का जो सारवांतर है, जो समांतर श्रेणी का सारवांतर है D, वो किसके बराबर होता है, A2 माइनस के A1। मतलब हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सारवांतर, ठीक है। इसे तुम एक फॉर्मूले की तरह लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको उतार लो, इसको, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। ठीक है भाई। अब जैसे मैं इसी में एक चीज और लिखूं कि मुझे बताओ nवां पद, मतलब अब बहुत दूर पे चले गए, हमें नहीं पता, कोई एक पद है, मैं कहूं कि एक समांतर है जिसका लास्ट का पद, बिल्कुल लास्ट का पद 56 है। लास्ट का पद क्या है, 56 है, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है। लास्ट का पद क्या है, 56 है। तो अब तुम उसे कैसे लिखोगे, तो तुम उसे ऐसे लिखोगे an। n मतलब nवां पद, मतलब हमें नहीं पता, और a मतलब पद है, तो nवां पद क्या है, 56 है। तो हम जो हमें नहीं पता, जो लास्ट वाला पद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, an। तो यहां लिख लेना डैश 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 an। an क्या होता है, an होता है अंतिम पद किसी भी समांतर श्रेणी का,
अंतिम पद, अंतिम पद को क्या कहते हैं हम, an, या फिर इसे कभी कभी l से भी डिनोट कर देगा। l भी क्या होता है, अंतिम पद ही होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, ठीक है भाई दोस्त, आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और समझ, ये बातें आपकी समझ में आई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ जरूरी थोड़ी श्रेणी ऐसी है, मतलब श्रेणी कैसी कैसी हो सकती है। देखो जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश डैश। अब आपका काम ये है कि आप ये बताओ, ये जो मैंने श्रेणी लिखी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, बस इतना सा काम है। जल्दी से कमेंट में बताओ करके ही बताओ, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो क्या करोगे आप, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके सभी पदों का जो अंतर है वो बराबर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सारवांतर। तो हम इसका सारवांतर निकालेंगे, सारवांतर, सारवांतर, इसका सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहला पद बता देंगे। अच्छा, इससे पहले एक बात और, मेरे को ये श्रेणी लिखी हुई है, इसमें a1 क्या है, a1 बताओ, a1 क्या है। तो आप कहोगे सर इसमें a1 1, ठीक है, और मैं करता हूँ डैश डैश हटा देता हूँ, ये श्रेणी यही समाप्त होगी। तो आप कहोगे सर इसमें a जो है एक, a1 जो है वो 1 है, क्योंकि a1 क्या होता है, प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है इसमें 1। अब मैं कहूँ इसका अंतिम पद यानी कि इसका an बताओ, इस श्रेणी का an बताओ, an मतलब n बा पद बताओ। तो आप n बा पद किसे लोगे, भले ही आप गिन सकते हो, लेकिन कुछ श्रेणी ऐसी है कि आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तब क्या होगा, ये वाला पद बताओ कौन सा है। तो आप क्या करोगे, an बराबर लिख दोगे 11, मतलब जो अंतिम पद होता है वही क्या होता है, an। ठीक है, ठीक है, मैं कहूँ a2 बताओ, तो a2 मतलब दूसरा पद, दूसरा पद कितना है, 2। मैं कहता हूँ a3 बताओ, तो a3 कितना है इसमें, 3। मैं कह रहा हूँ a4 बताओ, तो a4 कितना है, 4। मैं कह रहा हूँ a5 बताओ, तो a5 कितना है, 5। ऐसी a6 कितना है, 6। a7 कितना है, 7। ठीक है, मतलब इनको पद को गिनो, एक पहला पद 1 था, दूसरा पद 2 ही था, मतलब इसमें तो मैंने गिनती लिखी था इसलिए आया। लेकिन अगर मैं इसमें बात करता, इस वाली श्रेणी में, तो इसमें पहला पद कौन सा होता बताओ जरा। तो इसमें आप कहते पहला पद सर जी 2 है, या भैया 2 है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, अगर मैं पूछता कि इस श्रेणी में बताओ भैया चौथा पद क्या है, चौथा पद है a4, तो आप इसको गिनते 1 2 3 4, कि भैया चौथा पद 8 है, तो आप यहाँ क्या लिख देते, 8। मैं कहता a7 बताओ, a7 क्या है, a7 क्या है, तो गिनते 1 2 3 4 5 6 7, 4 का 14, तो आप यहाँ लिख देते कि भैया a7 जो है वो 14 है। बताओ, ऐसे करते ना, बिल्कुल ऐसे करते, आई बात समझ में। अब जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि हमें पता करना है कि जो श्रेणी है समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो इनका जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। तो देखो, एक में क्या जोड़ने की 2 आए, तो +1 करा होगा, ऐसे यहाँ क्या करा होगा, +1, 2 में 1 जोड़ दो कितना जाएगा, 3। ऐसे देखो 3 से अगर 4 पे जाएंगे तो क्या करेंगे, +1, 5 पे जाएंगे तो फिर से +1, 6 पे जाएंगे तो फिर से +1, 7 पे जाएंगे तो फिर से +1, 8 पे जाएंगे तो फिर से +1, 9 पे जाएंगे तो फिर से +1, और 10 पे जाएंगे तो भी 1, 11 पे जाएंगे तब भी 1। इतनी बात समझ में? मतलब एक समान पद जोड़कर एक श्रेणी बनाई गई है, और समान पद जोड़कर जब श्रेणी बनाई जाती है तो वो क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। दूसरी बात, इसी चीज को मैं ऐसे कह सकता हूं, कैसे, कि आप इसका सारवांतर निकालो। सारवांतर होता है D, जिसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1, और इसको D1 कह दो। क्यों? क्योंकि देखो एक अंतर यहाँ आएगा, दूसरा अंतर यहाँ आएगा, तीसरा अंतर यहाँ आएगा, चौथा अंतर यहाँ आएगा, तो कई सारे अंतर आएंगे ना। तो D1 क्या हो गया हमारा, a2 माइनस a1। तो D1 कितना आ गया, a2 की वैल्यू कितनी है भाई, a2 है 2 और a1 है 1, तो D1 कितना आ गया। ऐसे क्या निकालोगे, D2 क्या होगा,
A3 माइनस का A2, मतलब अगर हमें पहला सारवंतर निकालना है तो A2 माइनस A1, दूसरा सारवंतर निकालना है तो A3 माइनस A2। तो यहां से जो D2 है वो आ जाएगा 3 माइनस का 2, यानी कि जो D2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, कितनी बात समझ में? ऐसे ही D3 निकालो। D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस का A3, यानी कि D3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस का 3। तो D3 कितना हो जाएगा 4 में से 3 गया 1। ठीक है, मतलब मैं कितने ही सारवांतर निकालूंगा वो सारे क्या आएंगे 1। तो मैं यहां से बस अब यही कह सकता हूं कि D1 बराबर है किसके D2 के, और D2 बराबर है किसके D3 के, यानी कि तीनों सारवांतर ही क्या है बराबर है। और जब तीनों सारवांतर बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं अतः श्रेणी समांतर श्रेणी, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी ना? ये सारी चीजें समझ में आई, सारवांतर क्या है, अंतिम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, सारी चीजें पता चली। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया माइनस के 4, चलो मैंने लिया माइनस के 6, माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने सभी समाप्त कर दी 6, 7 पे कर दो, 7 पे समाप्त कर दो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये माइनस से चली प्लस की ओर, तो क्या ये देखो माइनस के पद हो जाए प्लस के फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं एक मिनट, दूसरी बात ये है दोस्त कि ये बताओ तुम्हें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। बताओ जल्दी करके देखो, करके देखो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, हमें क्या करना है भैया, देखो A1 कितना है, A1 अगर A1 की बात करूं मतलब प्रथम पद माइनस 6, ऐसी A2 देखूं, A2 कितना है माइनस के 5, ऐसी अगर मैं A3 देखूं, A3 कितना है माइनस के 4, और मैं कहूं AN बताओ इसका, AN बताओ, तो AN आप कहोगे सर 7 है, लास्ट का पद अंतिम पद क्या है 7, तो AN क्या होगा 7, AN होगा क्या है अंतिम पद। मैं इन चीजों पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि चीजें आएंगी और तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ अंतिम पद क्या होता है, ये क्या होता है ना, वो वाली बात है। तो अंतिम पद क्या, किसको नोट करते हैं हम, AN। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सीधा सारवांतर निकाल के देखेंगे ना। पहले निकालेंगे हम D1 क्या होगा A2 माइनस का A1, तो D1 कितना आ जाएगा A2 माइनस का 5 माइनस A1 कितना है माइनस का 6, D1 बराबर माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 6, तो D1 कितना हो गया, D1 देखो 5 और 6, ये प्लस का है माइनस का तो घट जाएंगे, तो कितना बचेगा 1, क्योंकि 6 बड़ा है तो प्लस का आएगा, तो D1 कितना आ गया 1। ऐसे क्या करो D2 निकालो, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2 निकालो, A3 माइनस A2 मतलब -4 -5, -4 माइनस का 5। ठीक है, तो ये माइनस का 4 प्लस का 5, यहां से भी कितना आ जाएगा 1, तो D2 कितना आ गया भैया 1, यानी कि अभी तक बराबर है। D3 निकालो, D3 क्या आ जाएगा A4 माइनस का A3, भाई इससे एक बड़ा लेते हैं और घटा देते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख लेते हैं। अब D3 कितना आ जाएगा भाई हमारा, अगर D3 की बात करेंगे तो A4 मतलब 1 2 3 4, A4 कितना है हमारा माइनस का 3 और माइनस माइनस का 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, यानी कि यहां से भी 1 ही आ जाएगा। D3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बताओ कोई दिक्कत परेशानी, नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, इधर देख लेते हैं। D3 भी कितना आ गया हमारा,
D3 भी 1 आ गया। अब यहां से हम कह सकते हैं, सारे निकालने की जरूरत नहीं होती, 1 2 3 या 4 तक निकाल के देखो, 4 5 तक, और फिर ऐसे देख लो अपने दिमाग से कि हाँ हाँ सही चली सही चली। तो यही कह देते हैं D1 D2 D3 बराबर है। तब हम कह सकते हैं अतः श्रेणी क्या है? अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अतः श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। अभी तक हमने बस ये देखा कि हमें कैसे जांच करें कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, कोई श्रेणी लिखी हुई है तो उसमें हमें क्या पता चलेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है? वो कैसे पता करते हैं? उसका अंतर निकालिए, हर पद का अंतर देख लो। अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे ना तो -6 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो प्लस के 1 आएगा, और प्लस माइनस के 5 आएगा। ऐसे प्लस 1 करूंगा तो 4 आएगा, प्लस 1 करूंगा तो 3 आएगा, प्लस 1 करूंगा तो 2 आएगा, फिर ऐसे प्लस 1 करूंगा तो 1 आएगा, फिर प्लस 1 करूंगा तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 करूंगा तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1 करूंगा तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस 1 करूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे चलेगा। शायद तुम करके देख लो, -6 प्लस का 1, 6 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? -5। आगे नहीं आगे अगला पद। तो ये माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। ठीक है, और पता कैसे चलता है? सार्वंतर निकाल के। सार्वंतर को हम क्या कहते हैं? डी। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, उससे अगले पद में से उससे पिछला पद घटा दो, क्रमागत पद घटते हैं। A3 में से A2 घटा दो, A4 में से A3 घटा दो, A5 में से A4 घटा दो, ऐसे करके हमें अगले पद। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? अब यहाँ एक चीज और समझने की, उसे और समझो। जैसे मैं यही तुम्हें एक चीज और बताऊं, वो ये है, वीडियो रोक के पीछे करके भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। एक चीज ये है, जैसे मैं कहूँ ये श्रेणी लिखी हुई है, ठीक है, और इसमें आगे तक पद है, आगे तक इसी हिसाब से पद है, और ये समांतर श्रेणी है, मैं खुद कह रहा हूँ, और पैसे भी ये है, लिखी हुई भी समांतर श्रेणी है, और किताब भी कहेगी कि श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो वो बूझेगा, कैसे बूझेगा कि बताओ इसका चौथा पद क्या होगा? तो चौथा पद तो तुम गिन के बता दोगे, 1 2 3 4 8 होगा। अब वो कहे इसका 10वां पद बताओ, 10वां पद, तो फिर गिनना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तो 8 हुए, फिर अगला पद लिखेंगे, फिर उससे अगला पद लिखेंगे, यहाँ हो गए 10, तो क्या दोगे कि सर 20 हो गए। अब मैं कहूँ इस श्रेणी का जो है ना 15,321वां पद बताओ। हूँ सर, क्या पागल वाली बात कर रहे हो? कहाँ तक गिन लेंगे 15,321? नहीं गिन सकते ना, कहाँ तक इस श्रेणी को बढ़ाते चले जाएंगे, बोर्ड भर जाएगा, नीचे दीवार भर जाएगी, ऊपर दीवार भर जाएगी। ठीक है, तो कोई तो एक फॉर्मूला या कोई एक चीज होनी चाहिए जो हमें कोई भी पद निकाल के दे सके, है क्या नहीं है? तो ये समांतर श्रेणी है और मैं इसका 15,321वां पद पूछ रहा हूँ, तो क्या बताओगे? नहीं पता चल पाएगा ना ऐसे। तो एक फॉर्मूला बनाया गया, उस फॉर्मूले पे थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? देखो, फॉर्मूला किस लिए है? किसी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालने के लिए। हमें क्या पता? देखो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखो। एन का मतलब है कोई भी पद हो सकता है। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो कैसे कैसे आता है, कहां से आता है। मैं तुमसे कहूं दूसरा पद बताओ, तो दूसरा पद क्या है? समांतर श्रेणी का 4 है। समांतर श्रेणी एक लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? देखो ए होता है A1, प्रथम पद को या तो ए कह दो या A1 कह दो, एक ही बात है। फिर n माइनस 1, n क्या होता है? n क्या होता है? n होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब कौन सा पद बूझा है? जैसे मैं कहूं कि दूसरा पद बताओ, तो n क्या हो जाएगा? 2। n बार पद बताओ, n क्या होता है? पदों की संख्या। और डी हमें क्या बताया था कि सार्वंतर। तो अब मैं कह रहा हूं इसका तुम चलो दूसरा लो, एक काम करो, इसका 9वां पद बताओ। 9वां पद क्या होगा? तो आप कहोगे 9वां पद निकालना है, तो n बराबर तो हो गया था हमारे लिए 9, और हमें एक जरूरत पड़ेगी A1 या A2, इसी को हम A कहते हैं, प्रथम पद। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 2। बस इतनी जरूरत पड़ती है। और एक चीज और जरूरत पड़ेगी भैया जी, D की। तो D बराबर क्या होगा? A2 माइनस का A1, क्योंकि मैंने कहा सार्वंतर श्रेणी तो है, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि समांतर श्रेणी है, सीधा सार्वंतर निकालो। तो D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, यानी 4 माइनस 2, यानी D कितना आ जाएगा? यहाँ से 2। ठीक है, तो हमें 2-3 पदों की जरूरत पड़ी। किसकी? एक तो n की, मतलब कौन सा पद हमसे निकलवा रहा है, दूसरा प्रथम पद क्या है, और सार्वंतर क्या है, इन चीजों की जरूरत पड़ी। अब देखो इसको फॉर्मूले में रखें, जैसे कि an है,
तो ए एन मतलब हमें निकालना है ए नो, यानी कि नौवा पद, और ए कितना है हमारे पास है 2, प्लस एन माइनस 1 यानी 9 माइनस, और गुणा डी, डी कितना है हमारे पास अभी निकाला 2, यह आ जाएगा 2 प्लस 9 में से 1 गया 8 गुणा 2, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 8 दूनी 16, 16 और 2 18, तो जो हमारा नौवा पद होगा वो 18 होगा, जो नौवा पद होगा वो 18 होगा। ठीक है, थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवा पद आ गया 18। अब जैसे मैं कह रहा था कि इसका हमें पद निकालना है 15,221वां, 15,321 था ना, 15,321वां पद क्या होगा, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लगाया फॉर्मूला। हाँ, हमें निकालना है 15,321वां पद, ए कितना है 2, एन कितना है 15,321 माइनस 1 गुणा डी, डी भी कितना है 2, ये तो हमने अभी अभी श्रेणी के निकाल दिए, एन नहीं ए कितना है 2 और डी कितना है 2, तो ए कितना है 2, डी कितना है 2, और हमें पद कौन सा निकालना है, एन निकालना है हमें 15,221। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ, ए 15,321 है, 221 निकल रहा है बार बार, 321 हो जाएगा 2 प्लस 15,321 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 15,320, 15,320 गुणा 2, क्या जाएगा 2, इसमें 2 से गुणा करो, 0 का 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 2 पर 2 ये जाएगा 20 6 40 तो 42, ये आएगा भैया इस समान से श्रेणी का 15,221वां पद, 30,642। ठीक है, तो ऐसे करके हम कोई भी पद इस फॉर्मूले की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हिंदी में अगर इसको लिखे तो क्या होता है, एन बा पद ज्ञात करने के लिए, एन बा पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है भाई, तुम्हारी एक एक्सरसाइज इन 2 फॉर्मूले पे है। एक फॉर्मूला मैंने कौन सा लिखवाया था, डी बराबर a2 माइनस का a1, और दूसरा कौन सा लिखा है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मोस्ट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। और हमने ये सीखा है कि कोई भी अगर श्रेणी लिखी हुई है तो कैसे पता करेंगे कि वो समांतर है। दूसरा हमने ये सीखा कि पहले पद को a1, दूसरे को a2, a3 और लास्ट वाले को an कहते हैं। तीसरा हमने ये सीखा कि जो इनका अंतर होता है उसे सार्वांतर यानी कि डी कहते हैं। चौथा हमने ये सीखा कि अगर हम इस श्रेणी का कोई भी पद चाहिए ना, कितने भी हजार गुना है कुछ भी, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आज की क्लास में हमने सीखी। बाकी भैया अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, मजा आया हो, तो एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है भाई। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है व्हाट्सएप चैनल लिंक, उस पर आप क्लिक करोगे तो हमारे ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है दोस्त, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।